Chant together. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Whenever any statement is made or whatever we study, if a reference to context is not perfect, we get lost in the illusion of wisdom. You know, the highest illusion is the illusion of wisdom. I can't increase my voice, okay? अंग्रेजी सबको आती है ना? सबको आती है ना? वेरी गुड। आवाज नहीं, हिंदी चाहिए। So we normally talk about Bhagavad Gita, and then everybody brings out of that Bhagavad Gita whatever. असल में तो भगवद गीता संस्कृत में बोलनी चाहिए। आपको आते हैं हिंदी? यहाँ कौन है अंग्रेजी के दुश्मन? हमको जो अच्छा लगता है वही हम देखते हैं दुनिया में। दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। देखो, जैसे जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, वो लोग भगवद गीता में कर्म देखते हैं। जो शरीर में फंसे हैं, आओ ट्विस्ट करें। उनके लिए योगा माने ये टांग वहां रखो, वो टांग वहां रखो, और फिर सिक्योरिटी को बुलाओ, यार खोल दो, खुलता ही नहीं। शरीर शरीर शरीर, बस, दूसरा कुछ नहीं। आप इनके पास चले जाओ, वो कहेंगे देखो योगा करने से व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। स्वास्थ्य यह कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट एन एसेट, इट इज ए लायबिलिटी। देखो कैसे जितने भी टेररिस्ट है दुनिया में, वो सब सस्ता है। कभी कल्पना कर सकते हो, एक टेररिस्ट गया गन लेकर के, अगले को पकड़ यार जरा, क्या करोगे स्वस्थ रह करके?
देखो, बहुत बढ़िया कार है आपके पास, बहुत बढ़िया, इसलिए नहीं रंग दी है। देखो, केवल स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो लंबी आयु चाहते हैं, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को, फल लागे अति दूरा। लंबी आयु लेके क्या करोगे? नहीं, उपनिषद ने कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। इसका अर्थ लोग अपने हिसाब से निकालते हैं, जो उसमें नहीं है। वहां कहते हैं कि देखो, उपनिषद में कहा है, ईशावास्य का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अपने कर्म करते रहो और 100 साल जीने की इच्छा करो। ये इसका अर्थ नहीं है तुम्हारा। किसी को अंग्रेजी आती है, इसीलिए उसने यदि कंप्यूटर का पुस्तक पढ़ लिया है तो उसको क्या कंप्यूटर का ज्ञान होगा? कंप्यूटर की अपनी एक वोकैबुलरी है, अपना एक विषय है वो। इसी प्रकार से केवल आप व्याकरण के आधार पर शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो अपनी बात मनवाने के लिए कोट करोगे। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन कभी भी अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो क्या कहा है इस दूसरे मंत्र में? वहां कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, माने अपने जीवन में 100 साल तक जीने की इच्छा करो, ऐसा नहीं कहा है। फिर अपने जीवन का हर एक क्षण 100% जियो। Instead of living number of years, what is important is how do you live every moment of your life. देखो, हम अपने जीवन में कितना 100% रहते हैं। यदि हम ऐसे ही जी रहे हैं, क्यों कि मृत्यु आती ही नहीं, क्या करोगे ऐसा जी करके? इसलिए ये बात स्पष्ट समझ लो, भगवत गीता में ना तो योगा बताया है, ना कर्म बताया है, ना भक्ति बताई है, ना ज्ञान बताया है। ये बहुत महत्व की बात है। आप भगवत गीता के अंतिम में जाकर के देखो तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा, अर्जुन तुमको ज्ञान हो गया कि नहीं, मैंने भगवत गीता पढ़ाई तुमको। और अर्जुन ने भी ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान हो गया। फिर भगवान ने पूछा, क्या तुमने जो सुना है उसके कारण तुम्हारे अंदर जो मोह था वो नष्ट हुआ कि नहीं? कश्चिद एतम श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। ये पूछा। अब ये देखो, भगवत गीता कहाँ बताई? इधर है कौरव, इधर है पांडव, बीच में की जो नो मैंस लैंड है। वहां भगवान बताएंगे क्या अर्जुन को? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कोशोत्तरम। दोनों तरफ से लोग बंदूक लेके खड़े हैं। एक्सक्यूज मी, मेडिटेशन टाइम। कभी संभव है ये? लेकिन हम जो निकालना चाहते हैं भगवत गीता के नाम पर अपनी मनवाने के लिए, डेविल्स कोटिंग द स्क्रिप्चर्स को संतो। अर्जुन का प्रश्न क्या था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात्
निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि कहा है, शादी नहीं कहा है। तो क्या कहते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोष। कार्पण्यता का दोष क्या है? अपने आप पर तरस खाना। किसी पर भी तरस मत खाओ और अपने आप पर भी तरस मत खाओ। तरस खाने वाला भयानक पापी होता है। अर्जुन में वो पाप आ गया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। उससे क्या हो जाता है? अपना जो स्वभाव है वो बदल जाता है। और कारण क्या हो गया फिर? धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मैं अपने धर्म के बारे में सम्मोहित हो गया हूं। आगे कहते हैं यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अब मुझे मेरे लिए जो योग्य है वो बताइए। हम लोग भगवान के पास जाकर के क्या करते हैं? मंदिरों में दोनों जगह भिखारी, मंदिर के बाहर भी भिखारी, अंदर भी भिखारी। ये नहीं कहते भगवान को भगवान जो हमारे लिए योग्य है वही हो, वो नहीं कहते। माने हमारा जीवन होना चाहिए साधना और भगवान होने चाहिए लक्ष्य। हम उल्टा करते हैं, भगवान को बनाते हैं साधन और दुनिया के एक लॉटरी का टिकट लग जाए। दरिद्री। सबसे ज्यादा लॉटरी के टिकट हमारे केरला में बिकते हैं। केरला के लोग जितने आलसी और कहीं के नहीं। देखो इतने, अभी हम गुरुवायूर के मंदिर में गए थे, भगवान कृष्ण के मंदिर में, चारों तरफ जितने खिलौने की दुकानें उससे ज्यादा ये इसके दुकानें हैं। सब जगह में टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो, फ्री में मिलना चाहिए। तो अर्जुन कहता है यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए क्या श्रेयस है? हमारे जीवन में दो बातें हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है, श्रेय माने जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब अपने अंदर झांको। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये श्रेय है हमारा जीवन। लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज द वे, नॉट इज द वे, इज ए गारंटी टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। फ्रेंड्स, कितनी महत्व की बात है, ये हमको समझना है। और इसीलिए अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य कौन होता है? जिसको जो बताया वो करता है, वो शिष्य होता है। शाधि का मतलब है मुझ पर अनुशासन करो। शासन से ही शादी शब्द होना है, अनुशासन का। अब भगवान ने अर्जुन को जो बताया वो वैसे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? भगवान कृष्ण और अर्जुन जब युद्ध के मैदान पर थे, बुढ़ाऊ थे। आपको सबको पता है भगवान कृष्ण की आयु युद्ध के मैदान पर 89 ईयर्स की थी। अर्जुन की आयु 86 ईयर्स की थी। इतनी समस्या है, झगड़े बुढ़ाऊ लोगों के हैं, बच्चे सब ठीक है। देखो कहीं भी देखो, आप पूरे वर्ल्ड में देखो, और हम कहते हैं हमें जी बच्चों के लिए कुछ बताइए। यार पहले अपने आप को सुधारो, बच्चों को बता। हमारे लिए श्रेयस क्या है? देखो इतने साल भगवान के साथ रहते हुए भी अर्जुन ने ये कभी नहीं पूछा। कारण क्या है? अति परिचयाद अवज्ञा। फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत महत्व की बात है महाराज। अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो बॉम्बे में एयरपोर्ट पर रुके थे। जब तक अनाउंसमेंट होती बैठे अपने, उसने में एक अम्मा आई, नमस्कार चमत्कार किया। चलो ठीक है, नमस्कार। हमको किसी के बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। क्या जानना है?
जानना ही तो अपने बारे में जानो ना। कस्तम को हम कुतम आया था, कामे जननी को में था। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं डॉक्टर हूँ, ऐसी हूँ, एड्रेस दे दिया। और मैं भी मेलबर्न जा रही हूँ, आप भी उसी फ्लाइट में जा रहे हैं। तो पिछले हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, पिछले 8-10 साल से आप ही ने हमको संभाला है जीवन में। हमको पता नहीं आपको कैसे धन्यवाद देना, मत देना, कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहती है कि मैं जाके बैठो, यही बैठो। बोले नहीं, यहाँ दूर बैठो, दूर बैठो। उन्होंने कारण बताया क्या, जितना ज़्यादा हम आपके पास रहेंगे उतना हमको ज्ञान का लाभ नहीं होगा, दूर रहो। बहुत बड़ी बात है। वी स्टार्ट लुकिंग एट द पर्सन what he is not, because whatever we see that only will show, isn't it? There was a great master in Vrindavan, and his disciple somebody wrote a nice biography and all that. Those days there were no soft copies, so he prepared a nice one, big account, and with Maharaji, I have written your life story completely so that people will be benefited, and therefore please see, if you approve we will publish it. अच्छा, वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फिर लिया हाथ में। उसके बाद एक एक बात कागज लेके वो सीधा फाड़ना, पढ़ा भी नहीं, फाड़ना शुरू कर दिया। अब उसका दिल दर्द, अरे रामा। महाराज जी बोले हाँ सुनो, इसमें तुमने वही लिखा है जो मैं नहीं हूं। देखो, हम चर्म चक्षु से जो देखते हैं और अंतर चक्षु से जो अनुभव करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कोई कठिन नहीं समझने के लिए, जैसे एक बच्चा है, उसको दो माताएं देख रही है। एक माँ उस बच्चे की माँ है और दूसरी उस बच्चे की माँ नहीं है, किसी और की माँ है। तो जो किसी और की माँ होगी वो उस बच्चे को कैसे देखेगी? पता नहीं, आजकल के बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं है। माँ बाप पता नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल बिगड़ गए। उस बच्चे की जो माँ होगी क्या कहे, मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है स्वामी जी, हमेशा प्रश्न पूछता है। बच्चा तो वही है। पहली स्त्री ने जो देखना था वो देखा, दूसरी स्त्री ने जो है वो देखा। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए भगवत गीता होती है, दुनिया को बदलने के लिए नहीं। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के जीवन में एक प्रसंग निर्माण कर दिया जो नहीं था, आवश्यकता नहीं थी, फिर भी निर्माण कर दिया। जब अर्जुन कहता है कि मुझे देखने दो किनके साथ युद्ध करना है, ये धृतराष्ट्र के आतताई बच्चे आ गए हैं, जरा इनको ठिकाने पर लगा दो, चलो मेरा जो चैरिट है दोनों सैन्य के बीच में ले चलो। अब देखो, आदमी में ये दो बातें जब आती है ना, तब समझ लेना उसके अधपतन का समय शुरू हो गया है। पहली बात, संतो, व्यक्ति असफलता को सह सकता है, perpetual success is difficult to digest, बहुत कठिन होता है। यही बात अर्जुन की हो गई थी। अर्जुन का एक नाम विजय था, वो कभी हारा नहीं था किसी भी युद्ध में। इसीलिए उसमें वो एरोगेंस आ गया था कि मेरे साथ कौन माई का लाल है जो युद्ध करना चाहता है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् समुद्र में। और दूसरी बात, उसके मन में घृणा थी। संतो, कोई एक सुंदर लड़की हो, असली कहानी बता रहा हूं मैं, गुजरात की है, एक बहुत ही सुंदर लड़की थी,
पढ़ी लिखी थी, आईटी थी, और जब मुझे मिलने आई, हमने कहा हाय स्वीटी डार्लिंग, हाउ क्यूट यू आर। ऐसा मैंने जब कहा तो वो आंखों पानी शुरू हो गया। सॉरी, आई विड्रॉ माई वर्ड्स। फिर उसके माँ ने बताया, स्वामी जी इसकी शादी नहीं हो रही है, एक ही कारण है, उसको कहीं एक सफेद धब्बा है शरीर पर, वन ल्यूकोडर्मा स्पॉट। तो जैसे सभी का सभी सौंदर्य एक दाग से कैंसल हो जाता है, इसी प्रकार से अंतःकरण की कितनी भी पवित्रता हो, आप कितना भी भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी एक बार भी मजाक में भी सपने में भी किसी के प्रति घृणा होगी, तो आपके हृदय में भगवान अवतार नहीं लेते। देखो महाराज, ये है भगवत गीता। अरे ये तो हमको बताइए नहीं। तो ऐसी जब हम में कुछ कमियां होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और कैसा अवतार लेते हैं? हमारे सामने द्विधा निर्माण कर देते हैं। तो जब भगवान ने सोचा कि अब इसको ठिकाने पर लाने की आवश्यकता है, बहुत हो गया है, और फिर उन्होंने उसका रथ कहाँ रखा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन्। इतने सारे वहां योद्धा थे, सबको छोड़ करके उसका रथ ले आए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने, और वो चुप बैठे तो कन्हैयालाल काहे के। फिर उन्होंने कहा तुमको युद्ध किसके साथ करना है? दुश्मनों से नहीं, गुरु दादाजी तुम्हारे भाई, इनसे युद्ध करो। ये है भगवत गीता का मैसेज। हम सभी के सभी इसी प्रसंग से जीवन में दुखी रहते हैं। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अपना मन है। देखो, समझो मैं इस लड़की के कारण बोर हो रहा हूं, तो निकल जाऊंगा। लेकिन यदि अपने ही मन से मैं परेशान हूं, तो जाऊं कहां? देखो संतो, आध्यात्मिक साधना बहिर्मुखी होकर के नहीं होती। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। कोई दुनिया में बहुत बढ़िया चल रहा है, और जब अर्जुन के सामने ये समस्या आ गई, तो भगवान कृष्ण ने ये कह दिया तुमको अपनों से मिलना है, झगड़ना है। जैसे देखा, अर्जुन पूरा पैरालाइज हो गया। दूसरे की समस्या हो, हम उसके ऊपर में बहुत बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं। जब अपनी हो तो सब विजडम गायब। देखो संतो, इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है, भगवत गीता में ना तो कर्म बताया है, ना योगा, ना तो डिवोशन, ना तो ज्ञान। भगवत गीता में एक ही बात बताइए, अपने आप को पहचानो। इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। वेयर वॉज अर्जुन? ऑन द बैटल फील्ड। वेन एवर, कब? युद्ध के समय पर। अब क्या होना चाहिए था? किसी का पोता, किसी का चेला, किसी का भाई, या वॉरियर? लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं वॉरियर हूं कि नंबूदरी हूं। हमारे केरला में तो वॉरियर होते हैं ना, और दूसरे नंबूदरी होते हैं। अब ये कंफ्यूज हो गया
कि मैं वॉरियर हूं कि नबुद्री हूं। और जहां आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, अब यही जीवन है, इसी को समझना, यही भगवत गीता है। अभी आप लोग कहाँ बैठे हो? सत्संग में। कब? सत्संग के समय क्या होना चाहिए? सत्संगी। लेकिन होता क्या है, जैसे हम लाइट मोड में बता देते कि हाउ लेडीज आर प्रॉब्लम टू द हस्बैंड, हाउ हस्बैंड्स आर पुअर, दे आर अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या करे, जब हम कहते हैं, ये माताएं हमको बाद में बताती है कि स्वामी जी यू आर बायस। माने उन्होंने गीता के अर्थ को नहीं पकड़ा, मैं स्त्री हूं उसको पकड़ा है। देखो संतो, जैसे ये मैंने यहाँ नमुद्री और वॉरियर का, इसमें कोई होगा मल्लाली, मल्लू। लेक्चर खत्म होने दिखाते। देखो संतो, हमको ये याद रखना है कि हम ये दुनिया में जो है किस लिए है, इसके लिए भगवत गीता है। देखो, पहले हम ईंट पत्थर थे, पड़े रहते थे, फिर हमारा इवोल्यूशन हुआ, फिर हम पेड़ पौधे बन गए, फिर और इवोल्यूशन हुआ, फिर जानवर बन गए, और इवोल्यूशन हो गया, आदमी बन गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे हमने आदमी कहा, आदमी आ गए, बैठो, आदमी बन गए। अब ये आदमी बनने के बाद इसके आगे का क्या इवोल्यूशन संभव है? देखो, ये हमको पकड़ना है। ये न समझने के कारण हम जो भगवत गीता में बताया नहीं, उसी में फंसे रहते हैं। तो संतो, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। हम ऐसे रहे कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो जाए। जैसे बल्ब से बिजली प्रकट हो रही है, तो क्या होता है? सब जगह अंधकार का नाश हो गया। इसी प्रकार से हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए, तो हम जहां भी जाएंगे वहां खुशी का माहौल होगा। इसके लिए साधना जो करनी है, वो यही करनी है। पहली साधना अपने शरीर से अपने आप को मुक्त करना है। कैसे मुक्त करना है? शरीर को फिट रखे ताकि उसको काम में लगा सके। केवल योगासन का स्टेज पर जाकर के नुमाइश करना, ये वेदांत, ये योगा नहीं है। आप देखिए, जहां भी योगा के एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, कहीं क्लिफ पर, समुद्र के किनारे क्लिफ पर एक लड़की खड़ी है, एक टांग ऊपर, एक टांग यहां पकड़ी हुई है, और हाथ ऊपर में। इनक्रेडिबल इंडिया। अरे, बेवकूफी कोई हद होती है? बस वही सब कुछ योगा 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 हो गया है। तो एक हमारे मित्र है, वो भी बाबा जी है, और अब वो भी हमारे जैसे बूढ़े हो गए। 5-7 साल के पहले की बात है। तो हमने गलती करी। ये गलती आप कभी मत करना, किसी को भी उसके स्वास्थ्य के बारे में मत पूछना, वो आपको मार डालेंगे। मैंने गलती, कैसे हो स्वामी जी? क्या बताओ यार, ये है, अस्थमा होता है, मेरी लीवर काम नहीं कर रही है, और फिर कहा कि
मुझे ये क्यों हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा, क्या कारण है? मैंने कारण एक है, मैं योगा नहीं करता। 24 घंटे योगा 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 योगा। ये फ्रेंड्स, या तो दूसरे होते हैं कर्मा। ये कर्म 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 जो है ना, ये आपके जीवात्मा भावों को दृढ़ करने की प्रक्रिया है। आप ना तो देह हो ना तो जीव हो, आप साक्षात परमात्मा हो, उसको प्रकट होने दो ना। तो ये जो कर्म कर्म है ना, कि अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, वहां जाकर के क्या करोगे, भगवान का नाम लोगे, भोग ही करेंगे ना। ये पुराणों में कथा आती है, इंद्र कितना भोगी है, तो जो भोग इंद्र स्वर्ग में करता है वही भोग कुत्ते रास्ते में करते हैं। क्या फर्क है इनमें? देखो संतो, अध्यात्म माने हम ऐसे फिट इंस्ट्रूमेंट रहे कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। इसीलिए ये कर्म कर्म के चक्र में ज्यादा मत पड़ना, क्योंकि जो हम करते किसी प्राप्ति के लिए, और जिनको ये कर्म का रोग हो गया है ना, वो मेडिटेशन भी करते हैं। सिंपल बात है, कठिन नहीं है। कर्म की आवश्यकता कब होती है? जैसे मुझे आपके कौन सा गांव है, दुबई, दुबई में आना था, मैं तो था कोची में, तो मुझे डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ा। माने कि यदि आपका लक्ष्य दूर हो तो आपको क्रिया करनी पड़ेगी जलने की। यदि कुछ कम हो, जैसे चाय लिया, उसमें चीनी है ही नहीं, तो उसमें चीनी डालने की क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपूर्ण है। तीसरी बात, कपड़े में गंदा है, दाग लग गया है, उसको धोने की क्रिया करनी पड़ेगी। अब जो अपना स्वरूप है वो कहीं दूर है क्या, कि कहीं जाना है क्रिया के साथ? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वहां जाएंगे कि हम वहां जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान को परेशान कर दे, दर्शन कोई नहीं करता। तो वहां गए, अभी अभी की बात है, एक अमेरिका की हमारी अम्मा है, बहुत ही पढ़ाई करी, उपनिषद गीता और लेक्चर देती है, क्लासेस कंडक्ट करती है, और उसमें ये भ्रांति हो गई, उसको ज्ञान हो गया। फिर गई इंडिया में, और वहां जाकर के मंदिरों में जाना है, दर्शन करना है, और वहां जाकर के आने के बाद मुझे, स्वामी जी मुझे आपसे डिस्कस करना है। आई सेड आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी डिस्कशन। लेकिन ये ऐसा क्यों होता मंदिरों में? मेरा मंदिर का मुझे कुछ पूछो मत, लेकिन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वहां तुम फ्रस्ट्रेट होने के लिए गए थे क्या, कि झाड़ू लगाने के लिए? देखो, अपने मन का ध्यान रखो, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए 6वें अध्याय में जो योगा की बात आती है ना, उसमें सुप्रीम योगी कौन है ये बताया है। होने की आओ ट्विस्ट करे, ठीक? योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। वो मेरा असली योगी है। वह जो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो सब में एक ही तत्व का दर्शन करता है। जैसा हम अपने को देखते हैं वैसा अन्य को देखे। हम कैसे देखते हैं अपने आप को? समझो शादी हो रही हो तो खुश है, तो फिर चाहते हजारों लोग आए। खुशी को जितना बांटो ना, वो बढ़ती है।
इतनी बड़ी लिस्ट बनाई, हमारी शादी आई है, हमारी शादी आई है, हम खुश हैं, हम खुश हैं। तो दूसरा, फिर कुछ तो भी हो गया, अब डाइवोर्स हो रहा है। फिर अरे वही लिस्ट ले आओ, जिनको जिनको शादी में बुलाया था उनको फिर कि मैं डाइवोर्स ले रहा हूं। नहीं, देखो, जो सुपर डिलक्स योगी कौन है? जो सबके खुशी में खुश होता है और जो किसी के दुख को देख करके दुखी नहीं होता और उसको दुख में और दबाता नहीं। एक उदाहरण आपको देते हैं, दिल्ली की बात है, अनेक साल पहले की बात। हम आपको बता रहे, आप ट्राई करो। हमारी जितनी आध्यात्मिक साधना है ना, केवल अपने अनुभूतियों से सीखना, यही साधना है। जगत में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। हम फॉर्मेलिटी में कह देते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। काहे का जगत गुरु? भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य एक साइड में, दूसरे साइड में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, क्यों नहीं पढ़ा सका उनको? कॉन्ट्ररी टू दैट, हमारे द्रोणाचार्य महाराज ने एकलव्य को कहा था, मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। उसने क्या कहा? हु केयर्स। देखो महाराज, गुरु गुरु के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। नहीं, हम करते क्या, गुरु को फोटो में लगाकर ठोक देते हैं, क्रूसिफाई, नीचे मत आना। गुरु हृदय में प्रकट होना है, और गुरु हृदय में प्रकट होता है तब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं। देखो, तो भगवान ने जब बताया, जो अन्य के सुख में खुश होता है और जो अन्य के दुख को लेकर के दुखी नहीं होता, फिर उसको दुख से निवृत्त करने का उपाय सोचता है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिल्ली की बात है पुरानी। एक हमारे, उस समय हम जवान थे, और जो एक कपल था हिमाचल प्रदेश का, तो हम उनके यहाँ हमेशा जाते थे, अच्छा खाना देते थे, इसलिए वो अच्छे थे। सीधी सीधी बात है। तो एक बार वो उनकी मिसेस मर गई और हमारे सत्संग कहीं चल रहे थे, हमको मैसेज आया। हमने कहा देखो भाई, हम तो इस समय नहीं आ पाएंगे, तुरंत आ जाऊंगा जैसे थोड़ा मौका मिलेगा। 15 दिन के बाद में गया उनके पास। जाने के बाद दुनिया की बातें हो गई। एक आपको पब्लिक में डिस्कस करने का एक टॉपिक बताते हैं, दुनिया कैसी खराब है और हम कैसे अच्छे हैं। इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, हम यही करते हैं। तो हमने वहां जाकर के गवर्नमेंट कैसी खराब है, कैसा करप्शन चल रहा है, आजकल बारिश बहुत हो रही है, वहां आग भी लग गई थी, देखो ना एक्सीडेंट हो गया ट्रेन, इससे कोई पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती, टाइम पास हो जाता है। तो वैसा हम कर रहे थे। उसके पश्चात फिर चाय पानी, पकौड़े कचौरी खाए और निकल रहे थे। तो वो उठे, उठ करके मुझे बहुत कस के उन्होंने हक किया और कहते कि यू आर ए रियल स्वामी। मैंने क्या गलती होगी मुझे बताओ? उन्होंने कहा, आपने मुझे मेरे पत्नी के मरने के कारण यहाँ आए हो, लेकिन आपने मुझे रुलाया नहीं। जो आता था रुला के ही चला जाता था, आपने एक बार भी उसकी जिक्र नहीं करी। हमने कहा ठीक है। नहीं तो बोले ऐसा क्यों? हमने कहा आप मुझे मारोगे तो नहीं? बोले नहीं। हमने कहा ये किसने कहा, कहाँ लिखा है कि पत्नी का मृत्यु के बाद पति दुखी होता है? उन्होंने मुझे ऐसे कस के लगाई, दुखी आदमी को दुखी करना ये कोई सांत्वना होती है? देखो, आज हम लोग जैसे गए थे किसके यहाँ, उस अम्मा के यहाँ गए थे ना। अब ठीक है, जो नहीं होना हो गया, अब उसको कब तक ढोगे? निकल जाओ उसमें से। उसके लिए हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। अर्जुन के जीवन में ये युद्ध का प्रसंग नहीं था, भगवान ने निर्माण किया है। देखो संतो,
ये है भगवत गीता। तो हमारे जीवन की हर एक समस्या भगवत गीता के रूप में स्वीकार करो, तब ये भगवत गीता समझ में आती है। इसीलिए ये करना, वो करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करो मत। ठीक? और कैसे मेडिटेशन ना करे ये हम देखेंगे अब 7वें अध्याय में। डॉक्टर साहब ने मुझे आज्ञा करी है, स्वामी जी भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवचन करो। हमने कहा हाँ, हो गया। तो 6वें अध्याय के अंत में जाकर के भगवान ने कहा, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने भी योगी है, अष्टांग योगी, साष्टांग योगी, कर्म योगी, ऑल काइंड्स ऑफ योगी, अमंग ऑल ऑफ देम मद्गते नांतरात्मना, जिनका मन मुझ में मिल गया है। नदी जब समुद्र को मिलती है तो नदी नहीं रहती। जब साधक प्रभु से मिल जाता है तो साधक भी नहीं रहता, साध्य भी नहीं रहता, वो रहता ही नहीं। और यदि कोई रहेगा तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो, मैं वहां पैदा हो गया था, पहले वर्टिकली ग्रो होता गया, फिर छत लगा, छोड़ा नहीं मैंने, फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो होता गया। मैंने ये तीर मारे, मैंने वो तीर मारे। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या तो जागृत पुरुष की जीवनी मत लिखो। देखो संतो, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, इसीलिए मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धावान है, श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु ने जो सिखाया है, वो कैसे अपना अनुभव है, इसको पहचानने की जो आंतरिक शक्ति है, यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, आप बल्ब को ले लो, कहाँ से लाइट आता है यार, कहाँ से लाइट आता है पता ही नहीं। अच्छा, बिजली में हाथ लगा के देखो, नहीं आ रहा। बिजली की जब प्राप्ति होती है तो प्रकाश के रूप में, इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है अनुभव के रूप में, प्रकट होते हैं प्रभु। और भगवान का प्राकट्य क्या है? जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। कितनी खुशी? जितनी आकाश की है। चाहे मंदिर में रखो या टॉयलेट में रखो, क्या फर्क पड़ता है? बाहर की बात नहीं, अंदर चले जाओ। आंखें लाल को देखती है, लाल नहीं होती। सफेद को देखती है, सफेद नहीं होती। नीले को देखती है, नीली नहीं होती। पीले को देखती है, पीली नहीं होती। ये अपना स्वरूप है। प्रकाशित करना ये स्वरूप है। जिसको प्रकाशित किया है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये अपना स्वरूप है। तब जाकर के हमारा मन प्रभु में एक हो गया है। मद्गते नांतरा मना श्रद्धावान भजते यो मान समय युक्त तमो मतः, उसने जीवन में योग की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली। युक्त तमः, सुपरलेटिव डिग्री। युक्त, युक्त तर और युक्त तम, सुपरलेटिव। माने इससे और कुछ नहीं, योर डेस्टिनेशन इज रीच्ड। और इसके लिए भगवान फिर 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अब मेरा जो स्वरूप है, मेरा तत्व जो है,
वो क्या है, जब तक कि उसकी पहचान नहीं होगी तब तक कि हम उसको समर्पित कैसे करेंगे। देखो, परमात्मा है, उसकी पहचान नहीं है। हम एक बार गए थे लंदन, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमको कोई एक अम्मा आने वाली थी लेने के लिए। तो उनके कोई पड़ोसी हो गए, बोले आप ऐसे करो, आप मत जाना, मैं जाऊंगा, मैं आज फ्री हूँ, मैं स्वामी जी को ले आऊंगा। तो उसने कहा कि आप तो उनको पहचानते नहीं। क्या पहचाना है, बाबा जी को कोई भी समझ सकता है कौन बाबा जी, डोंट वरी। आ गए एयरपोर्ट पर और वेट कर रहे, उन्होंने हमको भी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं, आ गए। अच्छा, आने के बाद फिर एक बाबा जी आए, आकर के हार बीर ले गए थे, पहनाया कि महाराज नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप अनुभवानंद है? नहीं, हार वापस करो। देखो कितना आनंद है, ये आनंद है, ये में दुख कहीं नहीं है, खुशी ही खुशी है। बोले फिर अंदर है? बोले अंदर 8-10 बाबा जी है, एक नहीं, हर एक फ्लाइट में 2-4 होते ही है। देखो, इस परमात्मा को पहचानना है, उसकी उपलब्धि है, पहचानना है, प्राप्त से प्राप्ति। देखो, कई बार होता है ना, हाथ में चाबी होती है और ढूंढते रहते कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और फिर सर को मारते तो वही, अच्छा हाथ में ही थी। इसी प्रकार से तो कहते हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करना माने अपने स्वरूप को पहचानना। उसके लिए पहले आवश्यकता है ज्ञान की, और फिर उस ज्ञान को हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसीलिए 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। अब 7वें अध्याय का पहला श्लोक। हमारे बाद आपका गला साफ करने की इच्छा है तो मैं कहूँ, नहीं तो मैं सीधा स्पीड मारता हूँ। इच्छा है बोलने की? चलो। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानुवाच। हम देखो, ये जो ट्रांसलेशन होता है ना हिंदी में या किसी भाषा में, इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं? श्री भगवानुवाच, भगवान बोले। अरे यार, भगवान बोले इसका अर्थ नहीं है। ईश्वर की वाणी देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं होती, ये इसका अर्थ है। आप कहीं भी जाकर के पढ़ के देखो, ये अर्थ आपको कोई नहीं बताएगा। मैकेनिकल, जैसे आजकल होता है ना एआई में ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, खट 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 आ जाता है, वैसे ही मैकेनिकल ट्रांसलेशन हो जाता है। और इसीलिए जो भगवत गीता है, यह देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सब के परे है। जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है, उसी से हम सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। हमारे बच्चे हमारी बात मानते क्यों नहीं? उत्तर आपको पता है। देखो संतो, तो श्री भगवान वाच क्या कहते हैं? मई आसक्त बना, हे पार्थ, हमारा ध्यान कहाँ है? परमात्मा में है कि ये दुनिया में है? अब देखो, परमात्मा में ध्यान लगाना माने क्या? जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि होती है, उसके प्रति हम सहजता से लग जाते हैं। महात्म्य बुद्धि का होना आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों ने भागवत सुना होगा, तो भागवत पुराण शुरू होने के पहले 6 अध्याय दूसरे ऐसे लगाए हैं पुराण से, उसमें ये बताया है कि भागवत पुराण का महात्म्य क्या है। जिसके प्रति महात्म्य होता है, उसी के प्रति हमारा समर्पण होता है। ये कहीं भी लगा लो आप, सिद्धांत है कहीं है। देखो बाद में
तो उदाहरण ऐसा ले लो, जैसे एक लड़की है और वो चाहती है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे वो कैट वॉक करनी है वो रैंप पर। अब है उसका लक्ष्य, तो खाना नहीं खाएगी वो, काउंट करेगी कितनी कैलोरी है, कितना एक्सरसाइज है, तब जा करके वो अपनी फिगर मेंटेन कर सकती है। हमारे जैसे मैं खाना नहीं खाता लेकिन आप कह रहे तो 25वां लड्डू दबा दो। देखो, तो जिसका जीवन उच्च लक्ष्य के प्रति लगा हो और छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, एक योगा के टीचर, बिट्स पिलाने में हम जाते थे कई साल पहले, तो एक टीचर आए, बोले स्वामी जी आप मुझे पहचानते हैं क्या? हमने कहा यार मेरी परीक्षा मत लो, मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूंगा। बोले नहीं, मैं आपका स्टूडेंट था, आप वहाँ पढ़ाते थे। मैंने ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बोलिए। बोले मैं परेशान हूँ। मैंने बोला हाँ, आई अट्रैक्ट परेशानी, बोलो क्या है। बोले यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज है, एक भी स्टूडेंट ना योगा के लिए आता है, ना गेम्स के लिए आता है, ना तो स्विमिंग के लिए आता है। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। हमने कहा तुमको तनख्वाह मिलती है क्या? बोले हाँ। मैंने फिर हुई भाई फ्रस्ट्रेट। रिमेंबर क्लियरली, यू आर वर्किंग फॉर मनी, दैट्स इट। ज्यादा शहाने मत बनो, ये मराठी लोगों का शब्द है, ज्यादा शहाने मत बनो। तो फिर हमने कहा देखो, यहाँ कौन आते हैं? बिट्स पिलानी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री। तुमको योगा और ये उठाव उठाव करना है ना, तो पटियाला में चले जाओ। पटियाला में क्या है? जहां ब्रेन क्रीनियम से निकल के पटेला में गया है, वो पटियाला, वहां चले जाओ। इन बच्चों का लक्ष्य जब वो 6वीं 8वीं में थे तब से रहता है कि मुझे आईआईटी करनी है, वहां जाना है। ऐसे जो विद्यार्थी होंगे वो क्या उठ बैठक करेंगे दिन भर? लक्ष्य क्या है, इसके अनुसार आपका जीवन होता है। आपके जीवन का लक्ष्य यदि ये हो कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो, ये लक्ष्य कब होगा? जब हमने सत्संग किया है और सत्संग में आपको झूठ का प्रॉमिस नहीं दिया, यदि ये करोगे तो ये मिलेगा। हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते हैं। आप यदि इस एक्सपेक्टेशन से यहाँ आए हो कि सुनने के बाद आपको इच्छा पूरी होगी, आपकी पत्नी अपनी बात मानेगी, आप चले जाओ। यहाँ इच्छा पूरी करने का धंधा नहीं है, हमको इच्छा से मुक्त होना है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का बीज नहीं रहता, तो कामना रहित सत्ता को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, और कामना कब नहीं होती? दो कंडीशन में। हम सब लोग मिराज वाटर के बारे में जानते हैं, इंद्रधनुष्य के बारे में जानते हैं। कभी हमारे मन में कामना हुई क्या कि यार मिराज वाटर एक बोतल भर के ले आएंगे, ट्राई करेंगे कैसा होता है? नहीं, वी नो इट इज एन इल्यूजन। इल्यूजन को लेकर के मन में कामना नहीं होती। कामना प्राप्ति की, सुधारने की, नष्ट करने की, तीनों कामना ही है। कल्पना कर सकते हैं कोई कि मिराज वाटर्स को इंप्रूव करने का प्रोजेक्ट आईएमएफ से हमने फंड ले लिया है, वो देंगे भी, वहां बैठे वैसे ही है। देखो, तो जब हम ये दुनिया को इतना सत्य मान के बैठे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कारण एक ही, हम अपने अनुभूतियों से सीखते नहीं। इसीलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिताः, तो ये कैसे पता चले कि
कि हम अध्यात्म के मार्ग में प्रभु के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आपके अंतःकरण में कामना का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ना हमको दुनिया को सुधारना है, ना हमको दुनिया से कुछ प्राप्त करना है, ना हमको दुनिया को नष्ट करना है। फिर जो तारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। वो जो ज्ञानी होते हैं उन पर कर्म का सिद्धांत नहीं लागू होता है। कर्म का सिद्धांत होता है कर्म कांड में, योगा में, उसके बाद आपके सांख्य योग में। ये सब हर शरीर में एक एक आत्मा रख दिया उन्होंने, उसी के चक्र में फंसे हैं। बेसिक एरर। देखो महाराज, यहां इतने बल्ब है, बल्ब अनेक है, ये लाइट तो एक ही है ना। देह अनेक है, जीवन एक ही है ना। जीवन की अभिव्यक्तियां भी वही है। खाना पीना सोना काम क्रोध लोभ मोह एक ही तो, क्या फर्क है। लेकिन हमारी दृष्टि उस जीवन तत्व की तरफ नहीं है, हमारी दृष्टि ये जीवन जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है उसके तरफ है। इसीलिए ये स्त्री ये पुरुष ये अच्छा ये बुरा उसी में फंसे हैं। और फिर हम ऐसे जो अज्ञान में डूबे हुए हैं दूसरों का उद्धार करने निकलते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। अंधे नहीं बनी यमाना यथांधा। देखो संतो, इसीलिए मैं आसक्त मना, जीवन का लक्ष्य एक ही हो कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, और वो तब प्रकट होंगे जब हम खाली हो जाएंगे। एक हमको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला। हम हर 4-6-8 दिन में अपने सूटकेस भर के निकलते हैं। तो हर बार आपने भी ये अनुभव किया होगा, कोई भी सूटकेस ले लो आप, कहीं भी जाना हो हमेशा छोटी ही होती है। अब क्या करें क्या करें क्या करें, दुनिया तो उसमें भर सकते हो आप, तो थोड़ा आकाश भी डाल दो। उसमें आकाश नहीं डाल सकते। अब क्या करें, इसमें जगह नहीं है, फिर डाल दो ना थोड़ी जगह और। जगह कैसे डाले, उसमें से जो 7वीं शू पेयर है उसको हटाओ। लेकिन 7 दिन के लिए मैं जा रही थी तो 7 कपड़ों के साथ 7 पेयर नहीं होने चाहिए। दुकान ले जाओ ना। तो हमको खाली करनी है सूटकेस, सब जगह है उसमें। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और इनको इकट्ठा करने वाला जो बेवकूफ होता है उसको जीव कहते हैं। जीव को समझना है तो आपको अभी समझाते हैं। आदमी परमात्मा है, और वही जब पति बनता है तो वो जीवात्मा हो गया। तो आदमी होता है, पति बनता है, इसीलिए आदमी है पति बनावटी, क्यों वो बना है। आदमी तो पति बन सकता है, पति आदमी नहीं बन सकता, कारण वो है ऑलरेडी आदमी। हमको डिवाइन बनना नहीं है, हम है, केवल पहचानना है। तो क्या साधना करेगा पति, डोंट टेक वाइफ सीरियसली, टेक हर लाइटली, इवन इफ शी इज हेवी, टेक हर लाइटली। देखो संतो, ये बात कहते मई आसक्त मना पार्थ योगम जन्मदाश्रय। तो जो भी हम जी रहे हैं उसका लक्ष्य केवल ऐसा हो, हम इतने क्लीन हो जाए, इतने खाली हो जाए कि वहां प्रभु प्रकट हो जाए। देखो, ये बड़ी बड़ी सुंदर बातें होती है संतो। कैसे परमात्मा ढक गए हमारे अंदर, इसको पहचानो, फिर साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना हो जाएगी।
हमको ढक्कन माने ऐसे समझता है जैसे हमारा हाथ जो है हमारे इस मफलर के पीछे ढका है, फिर हम ढूंढ रहे, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे कुछ नहीं, ढक्कन को हटाओ, यहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा को ढूंढना नहीं है, ढक्कन हटाओ। कौन से ढक्कन है? ये चिंतन की बात, पुस्तकों में नहीं है ये। रूप रंग ने दृष्टि को ढक दिया है। मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, येलो येलो डर्टी फेलो, आई डोंट लाइक इट। संसार निर्माण हो गया। माने जब जगत के विषय हमको गुलाम नहीं बनाते हैं तब वो आध्यात्मिक साधना है। तो विषयों से हटे इंद्रियों पर आए, इंद्रियों की गुलामी छोड़ी मन पर आए, मन के राग द्वेष से परे चले गए, मैं पर आए, मैं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, मैं भी गायक, फिर जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान के भक्त को भगवान प्राप्त नहीं होते, वो खाली हो जाते हैं, उनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से जीवात्मा प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। मालूम है सीएच आत्मा? अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं। तो महाराज मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्याससी तशृणु। इसमें बिल्कुल तुमको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, इसीलिए मैं बताता हूं तशृणु। देखो भगवान को भी कहना पड़ा अर्जुन को, सुनो, इसलिए हम कहते हैं बी केयरफुल, बी अटेंटिव। इसलिए कहते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं कुंभकर्ण का अवतार दिखता है, बी अटेंटिव। मुझे यहाँ से जो विश्वरूप दर्शन दिखता है ना, आपको वहां से नहीं दिखता। और फिर भी हमारी हिम्मत देखो, फिर भी हम छोड़ते नहीं, पकड़ कर सुना के रहेंगे। तो आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते। नाउ ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः, अहम ते ज्ञानम सविज्ञानम सहितम वक्ष्यामि अशेषतः पूर्णतः। अब मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान के साथ पूरा का पूरा विस्तार से बताऊंगा अशेषता। इससे और बताने की कोई ज्यादा चीज बची ही नहीं। फिर इससे क्या होगा? यज्ञात्वा, देखो शब्द क्या है, यज्ञात्वा। यह कृत्वा नहीं है, एक करने के रोग से अपने आप को बचाओ। जब हमारे जैसे बाबा जी को रिसीव करते हैं ना आश्रमों में, तो वहां पूर्ण कुंभ लेते हैं। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। ये करना वो कर, बहुत हो गया। इसी करने से अपने आप को बचाओ। हमारे जीवन के दो भाग है, एक क्रिया और एक ज्ञान। प्राप्ति ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। अभी हम जब गए थे गुरुवायूर, तो वहां हर एक आदमी वहां जाकर के एक वो लॉटरी का टिकट खरीदता है। एक ने खरीदा, रख दिया। मंदिर में जाएंगे, गुरुवायूरप्पा एक टिकट। इसीलिए भगवान हंसते हैं वहां, आ गया। अच्छा, ले लिया और फिर या आज तक कभी नहीं मिला, देखते ही नहीं मिला, रख दिया और भूल गया। भूलने के बाद वो कपड़े दे दिए धोने के लिए, और जो धोने वाली है उसने धोया तो देखा कुछ तो है तो नहीं बाबूजी के कपड़े में, वहां टिकट निकला। पता नहीं, उसने अपने यहाँ रख लिया। सब कुछ हो गया, घर गई और फिर अरे यार मैंने वो देखा था, कुछ देख तो ले। उसने निकाला वो टिकट,
वो देखा, अरे 10 लाख का टिकट है। देखो, टिकट था, लेकिन वही योग्य टिकट है, ये ज्ञान नहीं था ना। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। जब तक कि हमको ये रोग है ना, ये करना वो करना, वो शांत रहो ना यार। अपना जो हैप्पी मंत्र माला है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, रिलैक्स। यज ज्ञात्वा, हमको केवल अपने आप को पहचानना है। दक्षिणामूर्ति में भगवान शंकराचार्य यही लिखते हैं, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरणतः योभूत सुषुप्त पुमान। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों देह के साथ संबंध शून्य हो जाता है, तो सबके अभाव में भी हम रहते हैं। सुषुप्ति का क्या अनुभव है? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। यदि किसी को नींद नहीं आ रही हो, आदमी कितना परेशान होता है। अब क्या मिलता है नींद में? तो हमारे एनआरआई फ्रेंड एक बार हमको बम्बई में मिले, स्वामी जी यू आर ग्रेट। ऐसे थैंक यू वेरी मच। पूछोगे नहीं कि मैंने क्या पूछना है, तुम्हारी इच्छा है कह दो। आपके कहने से मैं बड़ा नहीं होता, आपके गाली देने से मैं छोटा नहीं होता, मुझे मालूम है मैं कितना हूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम जब बहुत थक जाते हैं ना, नींद भी नहीं आती, थक गए, बड़ी परेशानी है, तो बोले हम आपके MP3 ऑन कर देते हैं, पता ही नहीं लगता नींद कब लग गई। उस दिन मुझे पता चला लोग जगने के लिए नहीं सुनते, मुझे सोने के लिए। सो आई एम एनेस्थेटिक। देखो महाराज, नो बडी कैन हेल्प अस। यज ज्ञात्वा, ये समझ लेना है, नींद का अनुभव यदि हमको जागृत अवस्था में आने लग गया है ना, तो आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। हम अपने मन से नहीं बता रहे, कन्हैया के शब्द है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो अपने स्वरूप में जग गया है, उसको ये दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, और जो इस स्वरूप में सो गया है उसको दुनिया के सिवा और कोई मतलब ही नहीं। तो साधना क्या हो गई? कर्नाटक, नाटक करना है। नाटक में हमको अलग 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 रोल दे दिए है। तो आपको पता होगा, पहले जमाने में 1920-30 की बात है, लड़कियां स्टेज पर नहीं आती थी। लड़कियों के भी जो रोल है वो लड़के ही एक्टिंग करते थे, कपड़े वपड़े पहन करके। आजकल उल्टा हो गया। समय तो जब वो एक्टर लड़की का, स्त्री का पार्ट करता था, उस समय भी उसको ये मालूम था कि वो पुरुष है। कर्नाटक, तो उसको नाटक करने का भी लाभ होता था और नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये बात है यज ज्ञात्वा। केवल हमको अपने आप को पहचानना है, करना कुछ नहीं। निकम्मे बनो। थैंक यू सो मच। ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, हो। शांत रहो ना यार। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है,
अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, ये पूछ सकते हो कि आकाश कहाँ है? उत्तर क्या मिलेगा? कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा को ढूंढो मत, खोजो मत, उसमें खो जाओ। कैसे खो जाए? परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा अपने हृदय में प्रकट हो गए। हमारे अंतःकरण से कामना का वायरस, एक बार ये पिछले 2 साल में आया था ना पेंडेमिक, उसके लेक्चर को हमने नाम दिया था, याद है आपको? कोरोना फेस्टिवल। इस पर भी कंप्लेंट, स्वामी जी आपने उसको फेस्टिवल कैसे कहा? हमने फिर क्या कहूँ बताओ, मैंने ये गलत था। देखो समझो, दिवाली फेस्टिवल है क्या? बोले हाँ। सबके लिए होती है ना? हाँ। कोरोना सबके लिए, ऐसे नहीं है कि हिंदू के लिए, क्रिश्चियन नहीं, सबके लिए। ये तो महा फेस्टिवल है। हाउ यू टेक योर लाइफ, दैट डिटरमिन्स हाउ यू लिव योर लाइफ। और जो उस कोरोना में ज्यादा डर डर के रहे ना, वही मरे। असल में सभी कोरोना से नहीं मरे। किसी भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोरोना से एक्सीडेंट हो गया, अरे अरे थोड़ी तो शर्म रखो। इसी प्रकार से हमको पूछना नहीं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कुछ नहीं करना। इसीलिए कोरोना वाज ए वेरी गुड थिंग। कोरोना शांत रहो। हमको उस पर प्रश्न, स्वामी जी आप क्या करते हो? हमने बोला आके देखो क्या करते हो। नहीं, आप कमरे के बाहर निकले नहीं है 2 साल। क्यों? हमने जिंदगी में इस शरीर के अंदर में बैठे हैं तो कुछ हुआ नहीं, कमरे में बैठ के क्या होना है? देखो, तो यश ज्ञात्वा, इसको पहचान लो आप अपने आप को। भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब और इसके बाद जानने की कुछ इच्छा नहीं। तात्पर्य, आपके अंतःकरण से इच्छाओं का समापन हो जाएगा। इच्छा मालूम है कैसी होती है? निर्माण। जानाति इच्छति करोति, ये जितनी बड़े एडवर्टाइजमेंट होती है ना, बाय 1 मैट्रेस टेक 2 पिलोज फ्री। देखा, जानाति जान लिया, इच्छति, अपने बेड हमने कई दिनों से बदले नहीं है। कौन सोच सकता है ये बेड बग? और तो कुछ सोचो ना। लेकिन इसमें फ्री आ रहे हैं 2 पिलो। मालूम है आपको, जहां भी कोई चीज फ्री मिलती है ना, इट इज अनवांटेड इन्वेंट्री। लेकिन फ्री मिला, ले लो। इसीलिए संतो, इसको एक बार पहचान लो आप, फिर आपके कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दो। हु वॉज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जानते हैं आप? नहीं, नेवर माइंड, कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी का वजन कितना था? कुछ फर्क नहीं पड़ता। छत्रपति शिवाजी की तलवार की लंबाई कितनी थी? हम नहीं मालूम यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने को पहचानते हो या नहीं कि कौन है। इसके लिए भगवत गीता है। तो अर्जुन को यही समझना था कि वो कौन है। इसका चेला है या किसी का पोता है, किसी का भाई है या वॉरियर है। इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में है ना, इतना ही याद रखना है कि हमको किसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जैसा हम अपने आप को देखते हैं, तो हम जब खुश होते हैं, हम चाहते दुनिया को भी पता चले कि हम खुश हैं। जब हम दुखी होते हैं, हम ये नहीं चाहते कि दुनिया हमारे साथ दुखी हो जाए, हमको दुख से उपरत करे। देखो महाराज, इसीलिए
यही जीवन का लक्ष्य है और ये केवल समझदारी से होता है। ये समझदारी किसकी है? तीसरा श्लोक फिर बंद करेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चिद् यतति सिद्धये, हजारों में एक आध होता है जो इसके लिए प्रयत्न करता है। हजार लोग क्या करते? योगा। मनुष्याणाम सहस्र कश्चिद् यतति सिद्धये, किस लिए? इसके लिए पिछले श्लोक में जो बताया है ना कि यज्ञ ज्ञात्वा अन्य ज्ञाता न अवशिष्यते, इसके लिए एक हाथ होता है हजारों में। मनुष्येषु का तात्पर्य होगा गणित के लिए व्याकरण के अनुसार, माने ये तृतीय वचन है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो सहस्रेषु का तात्पर्य आप हर एक के पीछे 3000 लोग खड़े हैं, तो सहस्र का अर्थ हजार ही नहीं अनेकों में एक हाथ होता है जो इस मार्ग पर चल के अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करता है, एक हाथ होता है। और फिर यतताम अभि सिद्धानाम, और जो इस मार्ग पर चल रहे और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे फिर भी वो इसी में फंस जाते हैं, किसी को आशीर्वाद दे दो, किसी को कुछ कराओ, उसी में फंस जाते हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो सिद्धियां होती है ये जीवन में सबसे बड़ा प्रतिबंध है, अपने आप को उससे बचाओ। यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, एक आध होता है जो अपने स्वरूप को पहचानता है। इसीलिए इसका ये अर्थ निकालो तो ठीक है, निगेटिव अर्थ निकालो तो यार ये तो बड़ा कठिन है, इतने हजारों में एक आधापन नहीं हो सकता। नहीं, टेक ए पॉजिटिव मीनिंग एंड यू कैन, यू शुड, यू विल, यू मस्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।